आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। जिस तरीके से केवीएस पीआरटी में एनसीईआरटी की हिंदी बुक जो रिमझिम है वहाँ से आपके सवाल जो है पूछे जा रहे हैं, 8 से 9 क्वेश्चंस बन रहे हैं। यहाँ पर जो हम समरी लेकर के बात करने वाले हैं वो है आपकी एनसीईआरटी की मैरीगोल्ड क्लास फर्स्ट इंग्लिश बुक समरी। जितने भी यहाँ पर यूनिट्स हैं, जितने चैप्टर्स हैं, उन सभी को लेकर के एक इसी सिंगल वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप चाहेंगे, अगर आप कहते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे कि आगे की क्लासेस का भी आपको समरी चाहिए, वो भी हम यहाँ पर बाइलिंगुअल बताऊँगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इंग्लिश की बुक है, जब आप हिंदी में समझेंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आप अगर कमेंट में कहेंगे, डिमांड अगर आप करते हैं, तो वो वीडियो भी हम ज़रूर लेकर के आएंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन को आप ज़रूर चेक करिएगा। रिमझिम वाला जो पूरा समरी है आपको मिल जाएगा। फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ जो है केवीएस पीआरटी की महेश एकेडमी जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम यूनिट्स की बात कर लेते हैं। यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करें तो 2 चैप्टर्स आपको यहाँ से मिलेंगे। सेकंड यूनिट में भी आपके 2 हैं, थर्ड यूनिट में भी 2 हैं, फोर्थ में 2, और इस तरीके से सारे यूनिट्स यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे और चैप्टर्स देख पा रहे होंगे। साथ में भी 2, मतलब 2 आपके हर एक यूनिट में 2 चैप्टर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 21 चैप्टर्स हैं जिनको लेकर के आज अपने इस वीडियो में हम कंप्लीट तरीके से बात करने वाले हैं। अगर आप नए हो तो महेश एकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के साथ में इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे जब हम बात करते हैं एनसीईआरटी समरी फॉर क्लास 1 इंग्लिश चैप्टर 1 और उसका नाम है अ हैप्पी चिल्ड्रन, चाइल्ड लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पहला चैप्टर है, जब हम बात करते हैं एक हैप्पी चाइल्ड को लेकर के, तो कहते हैं दिस इज द पोएम ऑफ अ चाइल्ड हु लिव्स इन अ लिटिल रेड कॉर्नर्ड कलर्ड हाउस। आगे कहते हैं आपसे द चाइल्ड ऑलवेज रिमेन्स हैप्पी, सी लाफ एंड प्ले फॉर द होल डे, सी नेवर क्राइज, देयर इज अ green tree near the child's house which saves the child from the heat of the sun, and the child sits under the green tree after she finishes her play। अब क्या कहते हैं यहाँ पे, हिंदी में जो भी है पूरा समरी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक ऐसे बच्ची की कविता है। चाइल्ड बोला है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बेबी होता है, और आप एक जब फीमेल और मेल की बात करते हो तो फीमेल वाला है। यहाँ पे बच्ची की कविता है जो लाल रंग के एक छोटे से घर में रहती है। बच्ची जो है वो सदैव खुश रहती है, पूरे दिन हंसती खेलती रहती है, वह कभी नहीं रोती। बच्ची के घर के पास एक हरा पेड़ है जो धूप से उसकी रक्षा करता है, और खेलने के बाद बच्ची हरे पेड़ के नीचे बैठती है। तो ये पूरा का पूरा समरी हो गया क्लास फर्स्ट के। अगर हम बात करते हैं पहला चैप्टर इंग्लिश का, जो दूसरा चैप्टर है वो है 3 लिटिल पिग्स, 3 छोटे छोटे। जब हम बात करते हैं यहाँ पर पिग्स के बारे में, तो समरी में क्या दिया है कि दिस स्टोरी इज अबाउट 3 लिटिल पिग्स नेम्ड सोनू, मोनू एंड गोनू। अब ये नाम आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, सोनू, मोनू एंड गोनू। सोनू लिव्ड इन अ हाउस मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड मोनू लिव्ड इन हाउस मेड ऑफ स्टिक्स। एक स्ट्रॉ के उसमें रह रहा है, एक स्टिक के उसमें रह रहा है। One of the other hand, on the other hand, Gonu lived in a house made of bricks. One day, a big cruel wolf came and blew off the houses of Sonu, Monu. Sonu and Monu ran to Gonu's house, क्योंकि उन लोगों का जो घर बना हुआ था वो स्ट्रॉ और स्टिक से बना हुआ था, जबकि जो गोनू का हाउस बना था वो बना था ईंटों से। Gonu's house, suddenly the wolf came there and blew off the house of Gonu as well। मतलब गोनू के भी हाउस को जो है, अभी हिंदी में भी आपको मैं सब दिखा दूंगा। Wolf, but wolf would not blow Gonu's house because it was strong and made up of bricks। The wolf went away, and after that all the 3 happily lived together in the red brick house। कहानी सोनू, मोनू और गोनू की है। कहते हैं ये 3 सुअरों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आपसे कहते हैं कि सोनू जो है वो घास फूस के बने घर में रहता है। यहाँ पर आगे बताया मोनू जो है लकड़ी से बने घर की बात करें, और जब हम गोनू की बात करते हैं तो वो ईंटों से बने घर में रहता है। ये यहाँ पर गोनू होगा, ठीक है। कहते हैं कि क्रूर भेड़िया, क्रियल का मतलब, अब एक यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ें शब्दार्थ बताता चलूँगा। एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा, अगर आप चीज़ों को ध्यान से पढ़ते हैं तो जो आपका एंटोनिम सिनोनिम दिया हुआ होता है, सब कुछ इन्हीं चैप्टर से निकल करके सामने आता है, कहीं अलग से नहीं आता वो। तो आपने अगर चीज़ों को समझा है, अभी बीच बीच में हमने कई सारे शब्दार्थ भी रखे हैं, वर्ड मीनिंग भी रखा है, जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक क्रूर भेड़िया यानी कि क्रूअल जो वुल्फ था वो आया, सोनू मोनू के घर को उड़ा दिया, उजाड़ दिया, जो भी आप चाहो ऐसे मैं कह दूँ। आपसे आगे कहते हैं तो
आपने कहानी तो समझ ही ली होगी कुल मिला करके, ठीक है, कि कुल मिला करके गोनू के घर की तरफ वो गया लेकिन उसे वो नहीं उड़ा सका। रीज़न बिहाइंड कि वो ब्रिक से बना हुआ था और ऐसे में भेड़िया वापस चला गया। इसके बाद तीनों प्रसन्नतापूर्वक लाल ईंटों से बने घर में रहने लगे। ये कैरेक्टर का नाम याद रखिएगा, चैप्टर का नाम याद रखिएगा। क्लास फर्स्ट में बात करें अगर हम, चैप्टर 3 आफ्टर बाथ, मतलब स्नान करने के बाद क्या। दिस इज द पोएम। इन दिस पोएम द चाइल्ड इज टेलिंग दैट व्हाट डज ही डू आफ्टर टेकिंग अ बाथ, वो क्या करता है नहाने के बाद। ही टेल्स ही वाइप्स हिमसेल्फ टिल द बिकम कम्प्लीटली ड्राइड, वो अपने आप को पोंछता रहता है जब तक पूरी तरीके से वो सूख नहीं जाता। ही ऑल्सो वाइप्स हिज हैंड को, फिंगर्स को, टोज को, अपने, ठीक है, अपने लेग्स को, नोज को, सबको जो है वो क्या करता है, पूछता है। ही थिंक्स दैट इफ़ ही वर अ डॉग, अगर वो सोचता है कि अगर वो एक डॉग होता है, ही कुड जस्ट शेक एंड वुड सून गेट ड्राइड। आपने कुत्ते को देखा होगा, पूंछ हिलाया, शरीर हिलाया, पूरी तरीके से पानी नीचे। तो वो सोचता है कि अगर मैं डॉग होता तो कुछ इस तरीके से मैं करता और सारा का सारा पानी नीचे हो जाता। समरी में भी बिल्कुल वही दिया हुआ है जो भी मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं एक और चैप्टर की तरफ, ये है चैप्टर 4, द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। अगर इस चैप्टर को लेकर के बात करें, समरी इन इंग्लिश क्या है इसमें। दिस स्टोरी इज़ अबाउट 3 फ्रेंड्स। अब इनमें 3 दोस्त हैं, उनकी स्टोरी है। बबल है, स्ट्रॉ और शू, ये तीनों दोस्त का नाम जो है वो आपको याद रखना है। वन डे, और इसी से आपका चैप्टर का नाम भी है। वन डे दे वर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, एक दिन वो एक जंगल से होकर के गुजर रहे थे। दे केम नियर टू अ रिवर, वो एक रिवर यानी नदी के नज़दीक आए। एंड दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे हाउ टू क्रॉस इट, इसे कैसे क्रॉस किया जाए। फाइनली दे डिसाइडेड टू क्रॉस द रिवर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि हिज स्ट्रॉ की सहायता से इसे हम क्रॉस करेंगे। द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड इटसेल्फ, उसने स्ट्रेच किया, अपने आप को फैलाया। फ्रॉम वन बैंक टू अदर, बैंक मतलब किनारा होता है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। शू ट्राई टू क्रॉस द रिवर फर्स्ट, उसने पहले कोशिश किया नदी को पार करने का। द शू लैंडेड ऑन द स्ट्रॉ एंड ब्रोक इट, वो उस पर लैंड हुआ और वो उसने उसको तोड़ दिया। बबल शूक विद लाफ्टर एंड बर्स्ट इन अ बिग राउंड। यहाँ पर क्या कहते हैं कि शूक विद लाफ्टर मतलब अपने आप को, जैसे होता नहीं कि बुलबुला जोर से, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इससे बुलबुला जोर से जो है वो हंस पड़ा, यानी कि जो बबल था बहुत तेज़ी से। शूक विद लाफ्टर, शूक मतलब क्या होता है, हिलना होता है। एक तरीके से हंस पड़ा और आगे से इन्होंने बताया कि और धमाके की आवाज़ के साथ वो क्या था, बर्स्ट इन अ बिग राउंड नहीं साउंड होगा, ठीक है, एक बड़े से आपके धमाके की आवाज़ के साथ में फूट गया। आगे यहाँ पर क्लास फर्स्ट है इंग्लिश, चैप्टर 5, वन लिटिल किटन। यहाँ पर जब बात करें, दिस पोएम टीचर्स द नेम ऑफ द वेरियस एनिमल्स एंड नंबर्स इन आ पोएटिक मैनर। अलग अलग विभिन्न जानवरों और उनके नामों को जो है कविता के रूप में याद करना जो है इसमें बताया गया है। समरी में और कुछ नहीं है, तो हमने यहाँ पर उस पूरी पोएम को ही रख दिया है। वन लिटिल किटन, 2 बिग कैट्स, 3 बेबी बटरफ्लाइज। आगे कहते हैं 4 बिग रैट्स, 5 फैट फिशेज, 6 सैड सील्स। अब ये क्या है, केवल विभिन्न जानवरों को बताया गया है कि कौन कौन से जानवर हैं जिन्हें ऐसे में बच्चे याद करेंगे। आगे क्या कहते हैं, 7 सिली सीगल्स, 8 हैप्पी ईल्स करके लिखा, 9 नर्वस रिजार्ड्स हैं यहाँ पर, 10 ब्रेव बीज, 11 स्मेली एलिफेंट्स, 12 फैट फ्लीज है, 13 एलिगेटर्स हैं यहाँ पर, 14 वेल्स हैं, 15 डंकीज हैं विद 15 टेल्स। अब यहाँ पर पूरा हिंदी मैंने दिया हुआ है, ठीक है। बिल्ली का छोटा बच्चा, 2 बड़ी बिल्लियाँ, 3 तितलियाँ, 4 चूहे, बड़े चूहे, मोटी मछलियाँ है नहीं, ईल भी हैं, छिपकलियाँ भी हैं, यहाँ पे मधुमक्खियाँ हैं, है नहीं, गंध वाले, चूँकि हाथी आपने देखा था, उसमें अभी लिखा हुआ था है। 12 मोटे पिस्सू करके हैं, 13 घड़ियाल एलिगेटर जो है, 14 जो वैल मछलियाँ हैं, 15 गधे अपनी 15 पूँछों के साथ। आगे यहाँ पर चैप्टर की बात करें, चैप्टर आपका 6 चैप्टर है लालू एंड पीलू। अगर समरी को लेकर के बात करें, दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट हैन एंड हर 2 चिक्स। हैन मुर्गी और उनके 2 जो बच्चे होते हैं उनको लेकर के, लालू एंड पीलू। लालू वॉज रेड इन कलर, लालू जो है वो कलर में रेड था। एंड ही ऑल्सो लव रेड थिंग्स, वो लाल चीज़ों को पसंद करता था। पीलू वॉज येलो इन कलर एंड ही लव्स येलो, वो येलो था, पीला था और पीली चीज़ों को पसंद करता था। वन डे लालू आर रेड चिली बाय मिस्टेक, क्या होगा, रेड चिली बाय मिस्टेक इन हिज माउथ स्टार्टेड बर्निंग, मतलब वो क्या हुआ, महाराज खा लिए जो है लाल तीखा मिर्चा और ऐसे में क्या हुआ, मुंह जलने लगा पूरी तरीके से। ही बिगैन टू क्राई लाउडली, उसने बहुत तेज़ी से चिल्लाना शुरू कर दिया। पीलू ब्रॉट येलो लड्डू टू हेल्प लालू,
एक जो है येलो लड्डू लेकर के आया लालू की हेल्प करने के लिए। लालू एट मतलब होता है खाना, ठीक है। यहाँ पर ईट का आपका अगला फॉर्म है ये, जब फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, और एक आपका आईएनजी वाला फॉर्म होता है, ठीक है। लालू एट द लड्डू एंड फेल्ट रिलीव्ड, मतलब उसने खाया और ऐसे में उसे काफ़ी सुकून मिला, आराम मिला। अगला चैप्टर क्या कहता है, आई सॉ लिटिल बर्ड, वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड। यहाँ पर जब हम इस चैप्टर को लेकर के बात करते हैं तो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसा कि हिंदी में मैंने आपको बताया था, जब आप ये पेपर पास कर लोगे, कट ऑफ बहुत अच्छे से अच्छी वाली जाने वाली है, पेपर इजी आ रहा है, ठीक है। तो जब आप ये पेपर पास कर लोगे, इसके बाद आपको डेमो के लिए जाना होगा, आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। 30 मार्क्स का है। आपको ऐसे में 2 इंग्लिश की पोएम्स, 2 हिंदी की पोएम याद करके जानी होगी, ठीक है। जैसे दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी और फर फर उड़ी पतंग, हिंदी में ये 2 पोएम्स मैंने याद की थी, और वंस आई सॉ लिटिल बर्ड एक ये पोएम मैंने याद की थी। यहाँ पर अभी हम आगे पढ़ते जाएंगे। कम हॉप 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 आई क्राइड लिटिल बर्ड, विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ये चीज़ें जो है आपको याद करनी होंगी कहीं ना कहीं। एक और पोएम जो हमने याद की थी वो आगे हम बताते रहेंगे, तो आपको भी ये चीज़ें याद करनी होंगी, ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा आप भी, ठीक है। इन दिस पोएम अ बॉय सीज अ लिटिल बर्ड सिटिंग एट हिज विंडो, वो अपने विंडो पर बैठी हुई देखता है एक लड़का। ही कम्स नियर द बर्ड, वो चिड़िया के नज़दीक आता है। टॉक टू हिम, टू टॉक टू हिम मतलब उसे बात करने के लिए आता है। बट द बर्ड रैपिडली फ्लू अवे, फ्लू अवे मतलब होता है उड़ जाना, लेकिन वो बहुत तेज़ी से, रैपिडली मतलब तेज़ी से जो है वो उड़ गई। वंस आई सॉ लिटिल बर्ड कम हॉप हॉप हॉप, आई क्राइड लिटिल बर्ड विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप। आपकी भाव भंगिमा जो है, आपका गेस्चर, आपका तरीका, रिप्रेजेंटेशन, सारी चीज़ें बहुत मायने रखेंगी, ये बात अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरीके से आप जो है नाच गा करके, आप समझ रहे हो ना, अपने जब भी हम बात करते हैं, जितने भी आपकी भाव भंगिमाएँ आप बना सकते हो, उनके हिसाब से इन पोएम को आप पढ़ाएंगे। यहाँ पर एक बार मैंने एक छोटी सी चिड़िया को देखा, फुदक फुदक कर आते देखा, मैं चिल्लाया छोटी चिड़िया क्या तुम रुकोगी। आई वॉज गोइंग टू द विंडो टू से हाउ डू यू डू, बट ही शूक हिज लिटिल टेल एंड अवे ही फ्लू। शूक मतलब हिलाना होता है, अपनी छोटी पूंछ को हिलाई और वो निकल ली। वही हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं आपको लेकर के, ये है मिट्टू एंड येलो मैंगो। समरी को लेकर के बात करें, दिस इज ए स्टोरी अबाउट अ पैरट नेम मिट्ठू। मिट्ठू बोलते हो, यहाँ पर मिट्टू करके लिखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो पैरट है उसका नाम मिट्ठू है। वन डे वाइल फ्लाइंग, उड़ते समय, एक दिन की बात है, उड़ते समय ही सॉ वन येलो मैंगो ऑन द ट्री, उड़ते समय उसने देखा पेड़ पर एक येलो सा मैंगो। ही वॉन्टेड टू ईट, वो उसे खाना चाहता था। देयर लिव्ड अ क्रो दैट ट्री, वहाँ पर क्या था, एक जो है कौवा रहता था उसी पेड़ पर। ही शाउटेड ऑन मिट्टू टू गो अवे, वो उस पर चिल्लाया कि यहाँ से चले जाओ। मिट्टू गॉट फ्राइटेंड मतलब होता है डर जाना। मिट्टू जो है वो डर गया, एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। बट ही केम बैक विद एन आइडिया, लेकिन वो वापस आया एक आइडिया, एक जुगाड़ के साथ में है। ही ब्रॉट अ रेड बलून इन हिज बीक, अपने चोंच में रेड बलून लेकर के आया। ही बर्स्ट द बलून बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे उसने बलून को दाग दिया। इट मेड आ लाउड नॉइज, वो बहुत तेज़ी से उस जो है आवाज़ किया। आफ्टर हियरिंग द साउंड द क्रो फ्लू अवे इन फियर, कौवा डर के भाग गया आवाज़ सुनने के बाद। एट लास्ट मिट्टू एट द येलो मैंगो हैप्पीली, लास्ट में उसने जो है वो येलो मैंगो को खा लिया। वही हिंदी में यहाँ पर हमने ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। आगे आपको लेकर के चलते हैं, यहाँ पर क्लास फर्स्ट चैप्टर 9 है आपका, मैरी गो राउंड। इन दिस पोएम द चाइल्ड इज एंजॉइंग द स्विंगिंग ऑन द मैरी गो राउंड। स्विंगिंग आप जानते हो, स्विंग मतलब वही जब हम एक मैरी गो राउंड, एक चक्केदार झूले में जो है वो झूल रहा है, एक बच्ची झूल रही है, ठीक है। सी सिट्स ऑन द ब्राउन कलर्ड वुडन हॉर्स, ब्राउन कलर वुडन हॉर्स पर बैठती है। सी टेक्स अप हर अप एंड डाउन, वो उसको ऊपर लेकर के जाता है, नीचे लेकर के जाता है। शी इज़ रियली एन्जॉइंग मैरी गो राउंड, वो बहुत ही अच्छी तरीके से खूब आनंद ले रही है चक्करदार झूले का। यहाँ पर वही पोएम है आपका, पोएम मैंने लिख दी है। आई क्लाइम्ड अप ऑन द मैरी गो राउंड एंड इट बेंट राउंड एंड राउंड, आई क्लाइम्ड अप ऑन द बिग ब्राउन हॉर्स। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, इसको पढ़ने में हम अपना ज़्यादा समय जो है वो व्यतीत नहीं करेंगे। हिंदी में हमने इसका ट्रांसलेशन भी कर दिया है, जिससे कि आपको समस्या दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं आपको लेकर के, ये पूरी पोएम यहाँ पे है। आई सेट हाई अप बिग ब्राउन हॉर्स, और सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, वही पूरा पोएम आपका, और यहाँ पर नीचे उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। चैप्टर 10 को लेकर के बात करें, सर्कल। समरी की बात करें,
दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल नेम्ड मोहिनी एंड हर ग्रैंड मदर। एक मोहिनी लड़की और उसकी दादी की यहाँ पर ये कहानी है। इन द स्टोरी द गर्ल इज सिटिंग विद हर ग्रैंड मदर। इन स्टोरी में जो गर्ल है वो अपने ग्रैंड मदर के साथ में बैठी है। सी इज़ टीचिंग हर हाउ टू ड्रॉ अ सर्किल। वो उसे सिखा रही हैं कि ऐसे में एक सर्किल को कैसे ड्रॉ करें। शी टीचेस हर हाउ टू मेक बॉल एंड बलून्स। उन्हें सिखा रही हैं कि किस तरीके से बॉल और बलून को बनाया जाए। मोहिनी हर सेल्फ मेक्स बलून एंड बॉल। वो खुद से भी वो क्या कर रही है मोहिनी जो बलून है और जो बॉल है वो बना रही है। देन हर ग्रैंड मदर आस्क्स हर टू मेक समथिंग इन द शेप ऑफ सर्किल। फिर वो उसे कहती है ग्रैंड मदर किससे, मोहिनी से, कि कुछ सर्किल के शेप का बनाओ। मोहिनी मेक्स आ व्हील मून एंड हर ऑन फेस। वो एक व्हील, एक जो पहिया होता है वो बनाती है, मून बनाती है और अपने फेस को बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हिंदी में वही ट्रांसलेट कर दिया गया है। आगे आपको लेकर के चलते हैं। ये है 11 नंबर चैप्टर, इफ़ आई वर एन एप्पल। यहाँ पर इज़ अबाउट अ लिटिल बॉय। ये पोएम जो है एक लिटिल बॉय को लेकर के, ही थिंक्स इफ़ ही वर एन एप्पल, अगर वो एक एप्पल होता ही वुड नॉट लाइक टू कीप स्विंगिंग ऑन द ट्री। यहाँ पर आगे इन्होंने बताया है कि अकॉर्डिंग टू हिम ही वुड बी ऑफ नो यूज़, फर्दर ही विशेज़ that he would like to fall down on a nice boy and he would say eat me my boy। तो आप इसका सारांश अभी यहाँ पर स्क्रीनशॉट पूरा ले सकते हैं। हिंदी में क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है। सोचता है कि यदि वह सेब होता तो पेड़ पर लटके रहना पसंद नहीं करता, और बाकी सारी चीज़ें इसमें इन्होंने बताई हुई हैं, है ना, कि पसंद नहीं करता, गिरना पसंद करता मैं, कि कोई बच्चा आए और उस मुझे ले ले, मुझे खा ले, मैं कहता बच्चे मुझे खा लो, है ना, वही सारी चीज़ें इसमें इन्होंने बताई हुई हैं। चैप्टर 12 है यहाँ पर आर ट्री, हमारे पेड़। इन दिस पोएम इज़ बेस्ड ऑन ट्री, ऑन अ ट्री, एक पेड़ पर जो है वो आधारित है। वन बर्ड इज़ ईटिंग अ फ्रूट, एक चिड़िया जो है वो फल खा रही है। वन ऑफ इट्स सीड्स फॉल डाउन, एक सीड जो है वो नीचे गिर जाता है। ऑन द ग्राउंड यानी भूमि पर। आगे है सम डेज लेटर द रेन फॉल्स, कुछ दिन बाद जो है बारिश होती है। द लिटिल प्लांट ग्रोज अप फ्रॉम दैट सीड, एक छोटा सा पौधा उस बीज से निकलता है। स्लोली द प्लांट जो है गोज अप, यानी कि प्लांट जो है बड़ा होता जाता है। इनटू अ बिग ट्री, छोटा पौधा जो है वो बड़ा पेड़ बन जाता है। इट्स ब्रांचेज हैव बिकम लॉन्ग, उसकी जो ब्रांचेज शाखाएँ थी वो बहुत बड़ी हो गई। देयर आर नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, बहुत सारे कीड़े मकोड़े। इंसेक्ट क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं। दे स्टार्ट क्राउलिंग ऑन द ट्री। अब एक शब्द आया क्राउलिंग, तो क्राउलिंग का मतलब जब हम बात करते हैं बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो है उन्होंने क्या है, रेंगना जो है ऐसे में शुरू कर दिया। यहाँ पर आगे क्या कहते हैं आपसे, द ट्री हैज़ फ्रूट्स एंड ग्रीन लीव्स, उसमें जो है फल मिले, हरी पत्तियाँ देखने को मिली। क्रोज, स्क्वेरल्स, मंकीज ऑल हैव फन ऑन द ट्री, वो सब उसमें मौज करने लगे आकर के उस पेड़ पर। देयर इज़ अ स्विंग ऑन द ट्री एज वेल, एक स्विंग, एक झूला प्रकार का भी वहाँ पर उस पेड़ पर था। द ट्री हैज सो मेनी थिंग्स, ट्री में बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिली, या पेड़ के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे 13 में क्या कहते हैं, मुरलीज मैंगो ट्री। अगर हम मुरली के मैंगो ट्री को लेकर के बात करें, यहाँ पर है ये कहानी है मैन की जिसका नाम जो है मुरली है। यहाँ पर गलत टाइप हो गया। वन डे ही एट अ मैंगो, एक दिन उसने एक आम को खा लिया। ही थ्रू द सीड ऑफ द मैंगो बिहाइंड हिज हाउस, उसने उसके बीज को अपने घर के पीछे फेंक दिया। फ्यू मंथ्स लेटर द सीड प्रोड्यूस्ड वन स्मॉल प्लांट, उस सीड से जो है एक छोटा सा पौधा बना। ही स्टार्ट वाटरिंग द प्लांट, वो उसने प्लांट को पानी देना शुरू किया। द प्लांट ग्रू इनटू अ मैंगो ट्री, वो बड़ा हुआ और एक मैंगो ट्री में कन्वर्ट हो गया, या एक मैंगो ट्री जो है वो बन गया। एवरी समर ही एंड हिज चिल्ड्रन एन्जॉय मैंगोज़, जब भी मौसम होता हर बार जो है वो उसके बच्चे क्या करते थे, प्रत्येक गर्मी में उसके बच्चे उस आम के पेड़ का आनंद उठाते थे। ठीक है, तो ये जो था ये समरी था, और यहाँ पर ये वो चैप्टर दिया हुआ है जो आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे। मैंने चैप्टर थोड़ा सा शामिल कर दिया है इसी में। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आगे चल रहा है आपको लेकर के, तो वर्ड मीनिंग्स में हमने यहाँ पर वर्ड मीनिंग दी हुई है, वैसे भी मैं बताता रहता हूँ। जैसे वाटर्ड मतलब क्या होता है कि गिव वाटर टू द प्लांट, पौधों को पानी देना। हॉट सीजन, गर्मी का मौसम, तो हम आपको उसी समय वर्ड मीनिंग भी बताते चल रहे हैं। चैप्टर 14 की बात करें, अ काइट, एक पतंग। इन दिस पोएम द चाइल्ड विशेस टू बिकम अ काइट, मतलब चाइल्ड क्या विश करता है। देखिए, छोटे बच्चे जब चीज़ों को देखते हैं तो कहते हैं काश मैं ऐसा होता, काश मैं वैसा होता,
आप हिंदी वाले में भी आपने चैप्टर में ये चीज़ें देखी होंगी। सेम चीज़ों को जो है इंग्लिश में कहीं ना कहीं कोशिश की गई है शामिल करने की। ठीक है, तो बिकम अ काइट, वो एक पतंग होता है ऐसे में, वो विशेष टू बिकम, मतलब वो इच्छा करता है ऐसे में कि वो एक पतंग होता। ही विशेज टू फ्लाई इन द एयर, उसकी इच्छा है ऐसे में कि हवा में उड़े। एंड फ्लो इट अ ब्रीज, फ्लो इन अ ब्रीज एनीवेयर ही वांट्स टू, मतलब जहाँ इच्छा हो वहाँ वो जाए, जहाँ इच्छा हो वहाँ वो हवा में उड़े। तो यहाँ पर वो पोएम आप देख पा रहे होंगे, आई often sit and wish that I could be a kite up in the sky। तो वो पूरी पोएम दी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आगे चलते हैं, 15 नंबर चैप्टर जो है उसमें है सुंदरी। दिस इज़ ए स्टोरी ऑफ अ बिग कलरफुल काइट नेम्ड सुंदरी। बहुत ही बड़ा, जब बिग कलरफुल काइट पतंग की बात करते हैं, सुंदरी नाम है। इट वॉज मेड बाई अ बॉय नेम्ड बॉबी। तो ये किसके द्वारा बनाया गया? ये कैरेक्टर्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, पार्ट का नाम याद रखना है, बॉबी के द्वारा। बॉबी टेक्स हिज बिग एंड ब्यूटीफुल काइट सुंदरी टू द फेयर टू फ्लाई। वो कहाँ पे लेके गया? फेयर में, फ्लाई उड़ाने के लिए ऐसे में। फिर आगे कहते हैं कि बॉबी स्टार्ट फ्लाइंग दी काइट इन द स्काई, वो स्काई में वो अपने पतंग को उड़ाने लगा। सडनली अ डॉग कॉट दी काइट्स टेल, सडनली कुत्ते ने क्या किया? उसकी टेल को जो है, काइट की टेल को काट दिया। इन हिज माउथ, अपने मुंह से। बॉबी ड्रॉप दी डॉग अबे। आगे क्या है इसमें? ड्राइव का ये आपका अगला फॉर्म दिया हुआ है यहाँ पर। एंड देन दी काइट फ्लू हाई इन द स्काई एज इट wanted to go to higher and higher in the sky through air, मतलब ऐसे में बहुत ऊंचे पर वो जाना चाहती थी और चली गई। आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ, बॉबी ने कुत्ते को दूर भगा दिया। और उसके बाद क्या है कि इसके बाद पतंग हवा में झटके लेते हुए उड़ने लगी, क्योंकि वह आसमान में दूर जाना चाहती थी। आगे क्या है? एट लास्ट बॉबी हैड टू लीव इट एज शी फ्लू अवे। लास्ट में बॉबी को उसे पतंग को या उसे छोड़ना पड़ा। कारण क्या था? क्योंकि वह बहुत दूर उड़ गई थी। 16 चैप्टर है आपका, अ लिटिल टर्टल, टर्टल कछुआ आपका यहाँ पे। दिस वन इज अबाउट लिटिल टर्टल, एक छोटे से कछुए को लेकर के। मूव्स वेरी स्लो, बहुत धीरे धीरे मूव करता था। कैरीज हिज होम, ही कैरीज हिज होम दैट इन हिज बैक विच इज़ आ शेल। शेल जब हम बात करते हैं तो वो क्या था? बहुत धीरे धीरे चलता है। जहाँ भी जाता अपने घर, यानी कड़े आवरण को जो लेकर के, जब हम बात करते हैं जो कवच या जो खोल होता है उसी को हम शेल कहते थे। वेयर एवर ही गोज, जहाँ जहाँ भी जाता उसको लेकर के जाता अपनी पीठ पर लाद करके। कहते हैं व्हेन शी गेट टाइम ही यूजेज हिज सेल एज बेड एंड स्लीप्स इनसाइड इट। जब वो थक जाता है तो उस आवरण को, वो जो खोल है, वो जो कड़ा आवरण था, उसको बिस्तर के रूप में प्रयोग में लेकर के आता और आराम से अंदर ही सो जाता। आगे यहाँ पर 70 चैप्टर है, द टाइगर एंड द मॉस्क्यूटो। टाइगर और मॉस्क्यूटो की कहानी, स्टोरी ऑफ अ टाइगर एंड अ मॉस्क्यूटो। एक जब चीता की बात करते हैं, बाघ की बात करते हैं, जो भी आप चाहो कह लो, मॉस्क्यूटो को लेकर के, मच्छर। वंस द टाइगर वॉज रिलैक्सिंग, आराम कर रहा था, और मॉस्क्यूटो केम बजिंग नियर टू हिम, आया। और बजिंग मतलब क्या होता है? भुनभुनाना एक तरीके से। द टाइगर बिकेम फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेट हो गया। एंड सेड मॉस्क्यूटो टू गो अवे, बोला कि यहाँ से दूर जाओ। हिंदी वाले चैप्टर में भी बिल्कुल आपने ऐसी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, आगे क्या कहते हैं आपसे? टू गो अवे, बट मॉस्क्यूटो केप्ट बजिंग अराउंड हिम, लेकिन वो पूरी तरीके से बजिंग करता रहा। एंड डिस्टर्ब्ड द टाइगर, टाइगर को डिस्टर्ब कर दिया। टाइगर अटैक्ड द मॉस्क्यूटो विद हिज पॉ, अपने पंजों से उसने क्या किया? अटैक किया। बट पॉ स्टक्ड इन, क्या था? इट्स ऑन चीक, वो उसके चीक की जब हम बात करें अपने, उसमें ही स्ट्रक हो गया, फंस गया। द सेम थिंग हैपेंड अगेन, फिर से वही चीज़ हुई। द टाइगर वॉज हेल्पलेसली वॉकड अवे, टाइगर जो है वो हेल्पलेसली, मतलब जैसे होता नहीं है कि अब कुछ नहीं कर सकते, और वहाँ से चला गया। मॉस्क्यूटो गिव अ लेसन टू द टाइगर, उसने एक पाठ पढ़ाया ऐसे में, दैट नेवर टू बी प्राउड बिकॉज एवरी वन हैज़ इट्स ऑन क्वालिटीज़। कभी ऐसे में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी में अपनी कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। आगे आपको लेकर के चलते हैं। हिंदी में पूरी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। इंग्लिश चैप्टर 18 क्लाउड्स के बारे में है यहाँ पे। दिस पोएम डिस्क्राइब्स अबाउट अ हॉट डे, एक गर्म दिन के बारे में बता रहा है। द स्काई इज़ लुकिंग ब्लू, स्काई है वो ब्लू दिखाई दे रहा है। एवरीबॉडी इज़ वेटिंग फॉर रेन, सब लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं बारिश होने का। देन देयर इज़ सम क्लाउड्स,
सीन इन द स्काई, कुछ बादल दिखाई देते हैं आसमान में, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और बारिश होनी शुरू हो जाती है। चिल्ड्रन बिकेम वेरी हैप्पी एंड दे सिंग एंड डांस, वो बहुत खुश हो जाते हैं, वो नाचते और गाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बताया है। कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ पर दी हुई है। हॉट का दिया है, गर्मी दिया है। देखिए ब्रिंग, छोटा, ब्रिंग, बहुत छोटे छोटे से आपके, देखिए धीरे धीरे जैसे आप पढ़ते जाएंगे 1 to 5 का अगर आपने वर्ड मीनिंग सही से देख लिया तो एंटोनिम, सिनोनिम सारी चीज़ें यहीं में मिलेंगी। फर्स्ट सेकंड क्लास तो बहुत छोटी होती है, इसलिए आपको क्लिष्ट प्रकार के जो शब्द हैं, है ना, वो इधर नहीं मिलेंगे, लेकिन आगे जा कर के जो है आपको ज़रूर मिलेंगे। आप अगर कहेंगे जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे तो आगे वाले चैप्टर्स भी हम ज़रूर करवा देंगे। चैप्टर 19 क्या है? आनंदीज रेनबो। दिस स्टोरी अबाउट अ गर्ल नेम्ड आनंदी। एक लड़की की कहानी है, ऐसे में नाम उसका आनंदी है। वन डे आनंदी वॉज स्लीपिंग, एक दिन वह सो रही थी, एंड ड्रीमिंग ऑफ रेनबो, मतलब सपने देख रही थी रेनबो का। आगे है व्हेन शी वोक अप, वो जब जगी, शी सॉ रेनबो इन द स्काई, उसने देखा रेनबो जो है कहाँ पे, आकाश में से। रैन आउट, वो बाहर आई, एंड थॉट टू पेंट द फ्लावर ऑफ हर गार्डन, उसने सोचा पेंट करने के लिए अपने फ्लावर को इन द गार्डन विद द रेनबो कलर्स, उसी कलर से जो रेनबो प्रकार का दिख रहा था। सेक्सुअली पेंटेड ऑल द कलर्स एक्सेप्ट येलो, उसने सब कुछ पेंट कर दिया, किसको छोड़ के? एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? के अलावा। और एक एक्सपेक्ट होता है, मतलब होता है जब हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आकांक्षा कर रहे हैं, दोनों में अंतर समझिएगा, ठीक है। आगे क्या है यहाँ पे? सी लेफ्ट द येलो कलर फॉर द सन, सी लेफ्ट द येलो कलर फॉर द सन के लिए उसने छोड़ दिया। दी रेनबो हैड गॉन, रेनबो चला गया। व्हेन आनंदी फिनिश्ड द पेंटिंग, जब आनंदी ने अपनी पेंटिंग फिनिश की। द गार्डन नाउ लुक्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल विद कलरफुल फ्लावर्स, जो गार्डन है बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने लगा कलरफुल फ्लावर्स के साथ में। तो रेनबो क्या है? इंद्रधनुष होता है आपका। पूरी कहानी समरी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। आगे आपको लेकर के चलते हैं। वर्ड मीनिंग है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। ह्यूज मतलब होता है वेरी बिग, ब्राइट मतलब होता है गिविंग आउट लाइट, ब्राइट दिया हुआ है चमकीला जिसे बोलते हो, क्लियर मतलब होता है साफ, जिसे हम क्लीन भी कह देते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ आपके सिनोनिम्स भी आपको जो है वो देखने को मिल रहे होंगे। आगे चलते हैं आपको लेकर के यहाँ पर इंग्लिश चैप्टर 20 है फ्लाइंग मैन। दिस पोएम अबाउट अ फ्लाइंग मैन, दिस मैन कैन फ्लाई इन द स्काई, ये आदमी जो है वो आसमान में उड़ सकता है। वन चाइल्ड आस्क्स हिम वेयर ही इज़ गोइंग एंड आस्क्ड, वो कहाँ जा रहा है, एक बच्चे ने उससे पूछा। एंड आस्क्ड फ्लाइंग मैन टू टेक हिम, उसने फ्लाइंग मैन से बोला टू टेक हिम, उसे भी लेकर के चलने को, ओवर द माउंटेन्स एंड द सी, पर्वतों के ऊपर और महासागरों के ऊपर या समुद्र के ऊपर। तो यहाँ पर आप पढ़ पा रहे होंगे। और जब हम बात करते हैं इस पोएम को लेकर के, तो पोएम कुछ इस तरीके से आपको मिलेगी। यहाँ पर आगे भी कुछ इसका हिस्सा है और हिंदी में इसका ट्रांसलेशन भी जो है वो दिया हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ से 21 में क्या दिया है? द टेलर एंड हिज फ्रेंड। दिस स्टोरी अबाउट अ टेलर नेम्ड कालू एंड हिज फ्रेंड अप्पू। अब देखिएगा, ये टेलर का जो नाम है वो कालू है और उसके दोस्त का नाम अप्पू है। अप्पू, फ्रेंड अप्पू एन एलिफेंट, मतलब यहाँ पर भी ये याद रखना है कि एलिफेंट जो है वो, अप्पू जो है ना वो एक एलिफेंट है। कालू यूज्ड टू मेक कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रन, पैंट्स और शर्ट्स जो है वो चिल्ड्रन के लिए बनाता है। व्हेनेवर अप्पू केम टू हिज शॉप ही ऑलवेज यूज टू गिव हिम समथिंग टू ईट, जब भी अप्पू उसकी दुकान पर आता है वो उसे कुछ ना कुछ खाने को देता है। वन डे कालू pricked a needle in अप्पूज ट्रंक प्लेफुली, मतलब मजाक मजाक में उसमें क्या हुआ, उसके ट्रंक यानी कि सूंड में जो है वो क्या हो गया, हाँ एक निडल यानी सुई चुभ गई या चुभो दी। अप्पू वेंट अवे इन एंगर, वो गुस्से में ऐसे में चला गया है। ही वांट्स टू टीच द लेसन टू कालू, वो कालू को एक पाठ या सबक सिखाना चाहता है ऐसे में, या चाहता था। 2 days later, 2 दिन बाद, ही फिल्ड हिज ट्रंक विद वाटर, उसने अपनी ट्रंक यानी सूंड को पानी से भरा। एंड स्प्लैश्ड इट एवरीवेयर इन कालूज शॉप, उसने स्प्लैश मतलब होता है पूरी तरीके से फैला देना, उसकी पूरी दुकान पर, कालू की दुकान पर पानी पानी कर दिया। ऑल द न्यू क्लोथ्स बिकम वेट, जितने भी नए कपड़े थे वो सब के सब गीले हो गए। कालू एक्सेप्टेड हिज फॉल्ट एंड लर्नड द लेसन, उसने अपनी गलती स्वीकार की और लर्न द लेसन, क्या आगे, एज दे बोथ बिकेम फ्रेंड्स अगेन, मतलब उसको सबक मिल गया और फिर से वो दोस्त ऐसे में बन गए। आगे यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग दी हुई है इसी का जब हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर ट्रंक का क्या मतलब है, यहाँ पर लॉन्ग नोज ऑफ एलिफेंट, उसको ट्रंक बोलते हैं। सण नहीं सूंड होता है, गलत टाइप हो गया है यहाँ पे, ठीक है।
ये सूंड होगा आपका। यहाँ पर सुई को लेकर के देखिए, प्रिक्ड मतलब होता है प्रेस्ड इनटू, यानी कि चुभो दिया। तो प्रिक्ड एक नया वर्ड आपको यहाँ से देखने को मिला। निडल ट्रंक है, अगर आपको नहीं पता था तो यहाँ पर वो चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आपको मिल गई। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं 21 चैप्टर्स पूरे के पूरे ये थे आपके। जब हम बात करते हैं आपके जो इंग्लिश का आपका चैप्टर है पूरा का पूरा, जो आपका इंग्लिश की एनसीईआरटी की बुक है मैरी गोल्ड, क्लास फर्स्ट के जितने भी आपके चैप्टर थे 21 चैप्टर सभी की समरी यहाँ पर हम लेकर के बात कर चुके हैं। कुछ भी अच्छा लगा हो या आगे के आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करिएगा। बने रहिए हमारे साथ में, ऐसे ही यूपी टेट सुपर टेट की क्लासेस भी कुछ इसी तरीके से आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।